गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल्स। मीन्स डेसिमल नंबर्स को लोकेट करना और उनको कंपेयर करना। लेट अस कंसिडर द डेसिमल नंबर 1.4। एक एग्जांपल लेते हैं 1.4। इट इज़ इक्वल टू 1 यूनिट एंड 4 टेंथ्स। ये किसके इक्वल है? ये है 1 + 4/10 के बराबर। 1 यूनिट कंप्लीट और 4 क्या है? 10th पार्ट है। ठीक है। दिस मीन्स दैट द यूनिट बिटवीन 1 and 2 इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब है कि जो 4/10 लिखा है, इसका मतलब 1 से 2 के बीच में इक्वल जो डिस्टेंस है वो 10 इक्वल पार्ट्स का है। एंड 4 सच पार्ट्स आर टेकन, और उसमें से 4 पार्ट्स लिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमने कई सारे कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको पॉइंट को किस तरीके से लोकेट करेंगे। हैंस 1.4 लाइज बिटवीन 1 and 2। इसका मतलब 1.4 किसके बीच में लाई करता है? 1 और 2 के बीच में। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड डिवाइड द यूनिट बिटवीन 1 and 2 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। आप क्या करना है? एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है 1 और 2 तक, और उसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा नंबर लाइन पे, जितने नंबर्स रहेंगे वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टेक द 4th पार्ट, और उसमें से 4th पार्ट लेंगे एंड वी हैव 1.4 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। 1 और 2 इसके बीच में जब 10 इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला रहेगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8, 1.9 और 2। ठीक है। 1.10 तो लिख नहीं रहे, क्योंकि 10/10 करेंगे तो ये तो 1 + 1 2 हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब है कि हमें 1.4 अब लोकेट करना है, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 1.4 ये। क्लियर? इसी तरीके से हमें आगे देखना है। नेम ऑल द डिविजन्स बिटवीन 1 and 1.1 ऑन द नंबर लाइन। अब इन दोनों को क्या कर दिया? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और आपको क्या लोकेट करना है? इन सभी डिविजन्स के नंबर बताने हैं कि ये क्या है। ये अगर 1.04 है तो इसका मतलब ये हमारे पास 1.01, ये 1.02 और ये 1.03, ये 1.04 लिख रखा है, ये आएगा 1.05, ये 1.06, 1.07, यहाँ पे ये 1.08 और ये आएगा 1.09। क्लियर? उसके बाद 1.10, इसका मतलब 1.1। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड राइट द डेसिमल नंबर्स अगेंस्ट द लेटर्स। आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है और लिखना है डेसिमल नंबर अगेंस्ट द लेटर्स। आपको लेटर्स दे रखे हैं यहाँ पे, आपको क्या लोकेट करने हैं? यहाँ पे नंबर्स बताने हैं। अब यहाँ पे देखो, ये है 5 और 5.1। इसका मतलब इसके बीच में जो 10 ये ड्रॉ कर रखी हैं लाइंस, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। तो ये जो हमने ऊपर किया 5.01, ये है 5.01, 5.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 और 5.09। 5.09 ए पॉइंट जो है उसका जो डेसिमल नंबर है वो है 5.09। अब बी का देखो, ये है 5.1, यहाँ 5.3 दे दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सी जो पॉइंट है वो 10th पार्ट पे है। ठीक है। तो सी को क्या लिखेंगे? ये 5.1 है तो ये होगा हमारे पास 5.2। अब 5.1 और 5.2 के बीच का जो डिस्टेंस है ये 10 इक्वल पार्ट्स में है, तो इसमें से हमारे पास यहाँ पे 5.01, यहाँ पे इसका मतलब होगा ये 5.10, ये था 5.10 का 5.10 का मतलब 5.1, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? 5.11, 5.12 और ये बी होगा 5.13, फिर 14, 15, 16, 19 और 20। क्लियर? नेक्स्ट डी पे देखो, ये है 5.3 और 5.4। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करने आ रहे हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे,
तो ये देखो 5.3 प्लस 5.4 करेंगे, 5.3 प्लस 5.4 अपॉन 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे कि इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 10.437, 10.7 अपॉन 2। डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, पॉइंट 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा, फिफ्थ जो प्लेस रहेगा वहाँ पे आएगा 5.35। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये है 5.31, ये 5.32, 34, 35, ठीक है, ये 32, 34, ये होगा 35, ये 36, 7, 8, 9 और ये 5.4। क्लियर, 34, ये होगा 5.35। अब हमें आगे पीछे के नंबर्स का पता चल जाएगा कि 5.31 होगा, 34 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज ज़ीरो डिलेमा। सोनू सेज दैट 0.2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, सोनू कहता है कि 0.2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.20, 0.200। ज़ारा थिंक्स दैट पुटिंग zeros on the right side may alter the value of the decimal number। ज़ारा सोचती है कि अगर हम राइट साइड में ज़ीरो पुट करेंगे तो ये डेसिमल की वैल्यू को चेंज कर देगी। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? अब यहाँ पे आप ये जो लिखा है 0.20, 0.200, आप राइट साइड कितनी भी ज़ीरो लगाएं ये रहेगा 0.2 ही, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको लगा दिया 0.02 या फिर 0.002 तो ये जो है ये डिजिट ही अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिखना गलत है, लेकिन राइट साइड में आप जितनी मर्जी चाहे जीरो लगा ले ये 0.2 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन बीच में नहीं लगानी है। नेक्स्ट है, वी कैन फिगर दिस आउट बाय लुकिंग एट द क्वांटिटीज़ दीज नंबर्स रिप्रेजेंट यूजिंग प्लेस वैल्यू। यहाँ पे आपको एक फिगर बना के दिखाया हुआ है और ये दिखाएगा यहाँ पे कि ये जो 0.2, 0.20, 0.200 इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है, ये सभी सेम है, ये सेम प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.2 है, डेसिमल नंबर है। अब यूनिट्स पे क्या है, इसमें 0, ये हमारा यूनिट प्लेस, इस पे 0 है। अब 10th पार्ट पे क्या है 2, तो लिख दिया यहाँ पे, आगे कोई टर्म नहीं है। अब नेक्स्ट है 0.20, यूनिट प्लेस पे क्या 0, डेसिमल है। 10th प्लेस पे कितना है 2 और 100th प्लेस पे 0, तो यहाँ पे लिख दिया 0। नेक्स्ट है 0.200, यूनिट प्लेस पे क्या 0 आ गया। 10th प्लेस पे क्या है 2 है, 100th प्लेस पे 0, 1000th प्लेस पे 0। क्या कोई फ़र्क नज़र आया? इनमें सभी में आपके पास क्या है, 10th पे ही तो 2 है और आगे तो 0 है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे डिजिट्स जो लिखी हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप राइट साइड में चाहे जितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं। बट यहाँ पे देखो एक एग्जांपल 0.02, अगर ऐसे लिखा गया है इसका मतलब डिजिट चेंज हो गई है। क्यों? यूनिट प्लेस तो सेम 0, पॉइंट 10th प्लेस पे क्या आ गया 0 आ गया और 100th प्लेस पे क्या आया 2। इसी तरीके से अगर आपने 0 गलती से बीच में और लगा दी तो यहाँ पे क्या होगा, 10th प्लेस पे 0, 100th पे भी 0 हो जाएगा और 1000th प्लेस पे क्या चला जाएगा 2। इसलिए राइट पॉइंट के बाद जो डिजिट आएगी लास्ट में, उसके बाद कितने भी 0 लगाओ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पॉइंट के और उस डिजिट के बीच में आप 0 इस तरीके से नहीं लगा सकते क्योंकि पूरी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। We can see that 0.2, 0.20 are all equal as they represent the same quantity। हमने देखा कि ये सभी एक हैं, इक्वल हैं, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि क्या है 2/10 है। लेकिन 0.2, 0.02, 0.002 ये सारी क्या है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट है, कैन यू टेल विच ऑफ दिस इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट। क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है और कौन सा सबसे लार्जेस्ट है। अब यहाँ पे देखो आप टेबल में देखोगे आप कि किस तरीके कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। यहाँ पे ये जो है ये सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि ये देखो थाउजेंड्स
की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सबसे बड़ा कौन सा है, ये 10th की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0.2 सबसे बड़ा है। तो लिख देंगे क्या, लार्जेस्ट इज इक्वल टू कौन सा है यहाँ पे 0.2 और स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 0.0, अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा ये 0.02, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर द सेम, इनमें से कौन से सेम है। ऑब्जर्व द नंबर लाइन इन द फिगर ए बिलो, जो नीचे आपको फिगर दे रखा है। एट ईच लेवल अ पर्टिकुलर segment of the number line is magnified to locate the number 4.185। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर सेम है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, मैं ऊपर वाले को इरेज करके लिख दूँ एक बार अलग अलग, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ये देखो 4.5 है, ये 4.05 है, यहाँ पे 0.405 है। नेक्स्ट क्या है 4.050। अब ये है यहाँ पे देखो 4.50, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास नंबर क्या है 4.005, फिर है 0.0450। अब देखो इनमें से आपको कौन सा इक्वल नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखो 4.5 है, ये 4.50 है। तो इसको जब आपने टेबल से आपने टेबल से देखा कि 4.5 या 4.50, राइट में अगर हम 0 लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस पर, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है 0.0450, ये भी तो सेम है, इस 0 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी क्या है 4.5, तो ये हो गया हमारे पास ग्रुप फर्स्ट। अब देखो इनमें से क्या कोई सेम है 4.05, तो यहाँ पे ये भी तो 4.050 है, 4.050, तो ये तो राइट साइड में 0 है, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या है सेम है, तो ये हो गया हमारे पास ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 से मिलता जुलता कोई और है, ये 0.405 है, ये 4.005 है, ये बाकी सब क्या है डिफरेंट। इसका मतलब ये ग्रुप फर्स्ट में तीनों इक्वल है, ये ग्रुप 2 में दोनों इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, नंबर लाइन दे रखी है, और हर लेवल पे आपको मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है, मतलब बड़ा बना के उसको दिखाया गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लोकेट करना है 4.185, ठीक है, आपको लोकेट करके दिया गया है यहाँ पे। आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर इन द लास्ट नंबर लाइन इन द फिगर बी डिनोटेड बाय क्वेश्चन मार्क। ये जो फिगर बी है इसमें आपको बताना है, ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाया गया है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखाया हुआ है कि 4.185 को किस तरीके से मैग्नीफाई करके रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे जो रेड एरो है ये है हमारे पास 4.185, तो यहाँ हमें समझ में नहीं आया 0 से 10, ये 1 2 3 और ये 4 5 6, तो 4 और 5 को मैग्नीफाई कर दिया गया है यहाँ पे, ये 4 ये 5। अब इनके बीच में क्या आ गया, ये 4.1 4.2। अब 4.1 और 2 को मैग्नीफाई कर दिया गया, 4.1 और 2 को मैग्नीफाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया ये यहाँ पे आ गया 4.11 4.12, इस तरीके से 15 16 17 18, ठीक है, 185 है। अब इन दोनों के बीच में है 4.18 और 4.19 के बीच में, तो इसको और मैग्नीफाई कर दिया गया। जब आपने इसको और मैग्नीफाई किया तो यहाँ पे ये आ गया 4.181, ये 4.182 183 184 और 185। इसी तरीके से हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो एरो है रेड एरो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ये देखो 1 2 ये 3 ये 4, इसका मतलब 4 और 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 को जब आपने मैग्नीफाई किया यहाँ पे, तो ये 3 और ये 4, यहाँ पे भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो ये आ गया आपके पास 3.1 3.2 और इसी तरीके से
4 तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे मैग्नीफाई किसको किया, 3 और 3.1 को, 3 ये हो गया 3.1, इनको जब मैग्नीफाई किया तब यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 3.01, 3.02, 03, 3.04, ये 3.05 और ये आ गया 3.06। इसका मतलब ये 3.05 और 3.06 के बीच में है। लेकिन ये नंबर क्या है, 3.06 ये है, 3.05 यहाँ पे है, तो मतलब कहीं इन दोनों के बीच में नंबर है ये। तो यहाँ पे जब आप इसको निकालेंगे तो आपको बताया था कि किस तरीके से हम बीच वाले नंबर को निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 3.11/2, तो कितना आएगा, सॉरी 6.11, 2 3 ज़ा 6 पॉइंट, ये आएगा 0, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे इसको, और जब हमने मैग्नीफाई किया तो ये जो बीच वाली लाइन है 1 2 3 4 5, ये 5th नंबर आता है यहाँ पे जब हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करते हैं, तो ये आया हमारे पास 3.055। ठीक है, अब लोकेशन देखो इस नंबर की, 3.056, 3.057, 3.058, 3. ये आ गया 3.05 और 9। इसी तरीके से हमें मैग्नीफाई करके देखना है। ठीक है, क्या लोकेशन आई, 3.059। इसको थोड़ा और क्लियर लिख दूं मैं, ये आएगा 3.059। नेक्स्ट देखिए, मेक सच नंबर लाइंस फॉर द डेसिमल नंबर्स। आपको इसी तरीके की नंबर लाइंस बनानी है, किसको शो करना है, 9.876 को। ठीक है, चलो इसको बोर्ड पे करके देखते हैं, 9.876। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएं, ये हो गई आपके पास 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हमें शो क्या करना है, 9.876, तो यहाँ कहीं मिलेगा 9 और 10 के बीच में। ठीक है, ये 9 और 10, 9 पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से एरो शो कर देंगे। अब इसको इस तरीके से मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, एक नंबर लाइन और बनाएंगे यहाँ पे, जो कि किसको शो करेगी, 9 और 10 को। अब 9 और 10 के बीच की हमें 10 लाइंस ड्रॉ करनी है, 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 और 9.9 और ये 10। हमें फिर से देखना है क्या शो करेंगे, 9.876। इसका मतलब ये 9.8 और 9.9 के बीच में आने वाली है। ठीक है, फिर से इसको मैग्नीफाई करेंगे, इसी तरीके से हम ये 2 एरो लगाएंगे यहाँ पे। अब अगेन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं इसको मैग्नीफाई करके ऊपर दिखा देती हूँ आपको, ताकि ठीक से आप इसको देख पाओ। इसके बाद थर्ड स्टेप ये आएगा जो मैं अभी ड्रॉ करूँगी। ये होगा हमारा 9.8 और 9.9 के बीच में। 9.8 और 9, ये एरो को आप इस तरीके से दिखा के नीचे ही शो करना है आपको। मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब 9.8 और 9.9 के बीच में अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है कि 9.81, देखो 8 और 9 के बीच में है,
9.8 और 9.9, इसका मतलब 9.81 आएगा आगे जो भी आएगा। 9.81, 9.82, 83, 84, 85, 86, 87, 9.87। ठीक है, अब यहाँ पे 9.88, 9.89 और ये 9.90। ठीक है, ये बीच में आप इसको इस तरीके से लिख लें 85, 9.86। हमें क्या शो करना था 9.876। अब इसका मतलब है कि हमें इन दोनों को फर्दर मैग्नीफाई करना पड़ेगा और इसी तरीके से हम एक नंबर लाइन नीचे और ड्रॉ करेंगे इसको मैग्नीफाई करने के लिए। इस तरीके से एरो लगाएं मैग्नीफाई करने के लिए। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि रहेगी हमारी 9.87 और 9.88। ठीक है, अब 87 के बाद 9.871, 9.872। ये मैं ऊपर नीचे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये ठीक से दिखाई नहीं देगा, फिर आपको नीचे लिखना है, थोड़ा एरो बढ़ा के लिख दें। ये है 9.873, 9.874, 9.875, 9.876। हमें क्या ड्रॉ करना था 9.876, ये आएगा 9.877, 9.878, 9.879, अब आएगा 9.8। ठीक है, ये हमने एक एक्स्ट्रा में लिख दिया ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.8। ठीक है, 88। क्लियर, ये हो गया हमारे पास 9.876। क्लियर, इस तरीके से आप इसको शो कर देंगे एक सर्कल बना के। नेक्स्ट है हमारे पास 0.407 को आपको शो करना है इसी तरीके से नंबर लाइन मैग्नीफाई करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक शो करेंगे। अब नंबर क्या शो करना है 0.407। इसका मतलब ये कहाँ पे है, ये 0 और 1 के बीच में है, तो इसको फर्दर मैग्नीफाई करेंगे हम। यहाँ पे मैं अगर इसको मैग्नीफाई करूँगी तो बार बार इरेज करना पड़ेगा, आप इसको मैग्नीफाई करेंगे किस तरीके से, ये अब हम करेंगे 0 और 1 को, तो इस तरीके से शो करेंगे इसको। ये 0, ये जो एरो है ये आएगा आपके पास इस तरीके से, और जो ये वाला एरो है 1 का, ठीक है, 1 मिनट इसको अच्छे से मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से शो करेंगे 1, ये 1 है हमारे पास, तो इसको यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, 0 और 1। अब 0 और 1 को फर्दर 10 में डिवाइड करना है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये आएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। हमें शो क्या करना है 407। इसका मतलब ये 0.4 और 0.5 के बीच में लाई करेगा और हमें इसको फर्दर मैग्नीफाई करना पड़ेगा। फिर से जब आप इसको मैग्नीफाई करेंगे तब आपके पास ये नंबर लाइन शो करेंगे। यहाँ पे 0.4 को दिखाएंगे
और यहाँ पे दिखाएंगे 0.5 को। ये मैं इसलिए ड्रॉ नहीं कर रही थी कंप्लीट क्योंकि अभी आपको ऐसे देखने में प्रॉब्लम होगी। 0.4 और ये 0.5, ठीक है। 0.4 और 5 के बीच में अब आएगा 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, ये 0.45, 0.46, 0.47, 0.48 और 0.49 और बाद में 0.5। अब हमें क्या करना है, हमारा जो लाई करेगा वो किसके बीच में, 0.4 और 0.41 के बीच में, क्योंकि 407 है तो 0.4 को 0.40 भी तो लिख सकते हैं ना। अब फर्दर इसको मैग्नीफाई करेंगे। फिर से मैग्नीफाई करेंगे इस तरीके से। अब की बार ये होगा आपके पास 0.4 और 0.41, ये 40 है, ये 41 है। अब यहाँ पे करेंगे 0.401, 0.402, 0.403, 0.404, 0.405, ये 0.406, 0.407, 408 और ये 0.409। क्लियर। हमें क्या शो करना था, हमें शो करना था 0.407। ये हो गया आपके पास 407 और आप इसको इस तरीके से दिखाएंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। स्केल से करेंगे तो आपका क्लियर आएगा। समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट। इसको पहले इरेज कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास इन द नंबर लाइन शोन बिलो, जो आपको नंबर लाइन नीचे दिखाई गई है। व्हाट डेसिमल नंबर्स डू द बॉक्सेस लेबल ए बी सी डिनोट। यहाँ पे जो ए बी सी बॉक्सेस के अंदर लिखे हैं तो ये बताना है हमें कि इन बॉक्सेस में क्या आएगा, नंबर क्या आएगा। तो नंबर लाइन कहाँ है, 5 और 10। इसका मतलब ये क्या है, 6, 7, ये 6 है तो ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। हमें खुद से ये देखना पड़ेगा कि ये कितनी लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं तो किसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो 6 के जगह पे हमारे पास ए की जगह पे आएगा 6, बी की जगह पे क्या आएगा 7.5 क्योंकि बीच का है इसलिए, और ये आएगा हमारे पास 9.5। क्लियर। ये 7.5 और ये 9.5 क्यों आया, क्योंकि इन दोनों के बीच में है। जब आप इनका बीच का निकालोगे पार्ट तो 7 + 8/2 करेंगे, क्या आएगा 15/2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से 9 और 10 के बीच का पार्ट निकालेंगे, 9 + 10 / 2, 19/2। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 9.5। नेक्स्ट है द बॉक्स विद B corresponds to the decimal number 7.5। ये जो बॉक्स B का है ये 7.5 को डिनोट करता है। आर यू एबल टू सी हाउ, क्या आप देख सकते हो कि कैसे। तो लिख देंगे यस वी कैन सी। देयर आर 5 यूनिट्स बिटवीन 5 and 10। यहाँ पे 5 और 10 के बीच में कितने यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं। डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, जिसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 5 और 10 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इक्वल पार्ट्स हैं। हैंस एवरी डिवीज़न मेक अ यूनिट। इसका मतलब 2 डिवीज़न मिलके 1 यूनिट बना रहे हैं। सो एवरी डिवीज़न इज़ 1/2। इसका मतलब सारे डिवीज़न ये क्या है, 1.1/2। ये 5.5, ये 6, ये 6.5, ये 7, 7.5, ये 8, इस तरीके से। वट नंबर्स डू ए एंड सी डिनोट। तो ए डिनोट करेगा किसको, 6 को, सी डिनोट करेगा 9.5 को। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग सिमिलर रीजनिंग फाइंड आउट द डेसिमल नंबर्स इन द बॉक्सेस बिलो। ये जो बॉक्सेस हैं इनका निकालना है। सिमिलर हमें जो रीजनिंग है वो लगानी है जो ऊपर हमने देखा। अभी देखो यहाँ पे ये 8 है, ये 8.1 है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब ये क्या है, ये है 8.01, ये 8.02, ये 8.03, ये 8.04, यहाँ 8.05, 8.06, 8.07, ये 08 और ये 8.09 और ये 8.1। इसका मतलब है कि D जो है डिनोट करेगा 8.01 को, E डिनोट करेगा 8.05 को। क्लियर? क्योंकि 8 और 8.1 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इसलिए हर पार्ट क्या आएगा 01, ठीक है, 0.01। नेक्स्ट विच इज़ लार्जर, 6.456 और 6.465, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये देखो 6.4 तो दोनों का बराबर है, 4 के बाद क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब बड़ा कौन सा है? 6.465 इज़ लार्जर, ठीक है। 6.4 तक दोनों बराबर है, उसके बाद में किसके पास बड़ा नंबर है? नीचे वाले के पास 6 है, इसका मतलब ये बड़ा है। टू आंसर दिस वी कैन यूज़ द नंबर लाइन, इसका आंसर देने के लिए हम नंबर लाइन का यूज़ कर सकते हैं टू लोकेट बोथ डेसिमल नंबर्स एंड शो विच इज़ लार्जर। दोनों को नंबर लाइन पे शो करेंगे, फिर देख सकते हैं हम दोनों में से कौन सा बड़ा है। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाई कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग डिजिट्स, या फिर हमें जैसे हमने कंपेयर किया है दोनों डिजिट्स को, तो हम कोरस्पॉन्डिंग डिजिट्स को कंपेयर करके भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी बड़ी वैल्यू। हर प्लेस को देखेंगे, जैसे 6 बराबर था, यूनिट प्लेस पे दोनों बराबर है, 10th प्लेस पे जो दोनों बराबर है, लेकिन 100th प्लेस पे ये 5 और ये 6 है, इसका मतलब 100 प्लेस पे क्या, यहाँ पे जो 6 है वो बड़ा होगा। एज वी डू विद होल नंबर्स, जिस तरीके से हम होल नंबर्स का पता लगाते हैं ना कि 6 बड़ा है या 7, इस तरीके से 7 बड़ा है, इसी तरीके से हम डेसिमल में भी यूज़ करेंगे, लेकिन 10th, 100th, 1000 सारे पार्ट्स को देखेंगे, जो पहले बड़ा आ जाएगा वहीं बड़ा होगा। दिस कंपेरिजन इज़ विजुअलाइज स्टेप बाय स्टेप बिलो, ये आपको नीचे दिखाया भी गया है, लेकिन सबसे पहले हम ये पार्ट देखेंगे। ये हमारे पास 4.3 और ये है 4.8, इसका मतलब यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 4.3 के बाद क्या आएगा। 4.3 के बाद अगर इसको 4.4 देखें, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 और ये आ गया हमारे पास 4.8। इसका मतलब है 4.3 और 4.4, इसको 4.30 भी तो लिख सकते हैं ना, ये 4.40, इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 4.35। F जो है हमारे पास आया 4.35 और ये आ गया 4.50। इन सभी के आगे 0 लगा लो एक बार, ताकि इजीली समझ में आ जाए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास जी को लिखेंगे 4.50 और उससे आगे हमारे पास आ जाएगा 4.85। क्योंकि 0.5 आगे बढ़ेगा, यहाँ पे भी 0.05 बढ़ेगा, तो कितना आएगा 4.85। क्लियर? यहाँ पे क्या था 4.30, फिर 4.35, 4.40, फिर यहाँ पे आएगा 4.45, फिर 4.50, 55 का इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस है पॉइंट्स में। अब यहाँ पे जो लार्जर नंबर है उसके बारे में देखते हैं। ये देखो 6.456, ये है 6 आपके पास, ये है 6.465। नीचे आपको इसी तरीके से कंपेयर करके, बोथ नंबर्स हैव 6 यूनिट्स। सबसे पहले क्या कंपेयर करेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या है, तो दोनों के पास क्या है 6 है। नेक्स्ट है बोथ नंबर्स हैव 6 यूनिट्स एंड 4/10, दोनों के पास क्या है 6 जो है वो यूनिट प्लेस पे है और जो 4 है वो क्या है 10th प्लेस पे है, तो दोनों में है। नेक्स्ट क्या कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम 100th पार्ट को। बोथ नंबर्स हैव 6 यूनिट एंड 4/10 बट द फर्स्ट नंबर हैज़ ओनली 5 hundredths whereas the second number has 6 hundredths.
100 प्लेस पे दोनों क्या है, डिफरेंट है। इसके पास 5 है, इसके पास 6 है, इसका मतलब यही नंबर बड़ा है क्योंकि यही इसके बाद में आएगा। जो बाद में नंबर लाइन पे आ रहा है राइट साइड में वही बड़ा होगा। ठीक है, डिजिट्स को कंपेयर करेंगे तो ये 6 है, ये 5 है, तो 6 वाली बड़ी होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, वी स्टार्ट बाय कंपेयरिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स विद द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू of the two numbers. If the digits are the same, we compare the next similar place value. We keep going till we find a position where the digits are not equal. इसमें कह रखा है कि ये जैसे हमने कंपेयर किया ना, सबसे पहले हम यूनिट डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। अगर वो सिमिलर है तो हम 10th प्लेस पे चलेंगे, वो भी सिमिलर है तो 100th में चलेंगे, वो भी सिमिलर है तो हमें तब तक आगे देखना है जब तक कि दोनों डिफरेंट ना हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट, वाई कैन वी स्टॉप कंपेयरिंग एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे हमें स्टॉप क्यों कर देना है कंपेयर करना। कैन वी बी श्योर दैट वट एवर डिजिट्स आर देयर आफ्टर दिस विल नॉट अफेक्ट आवर कंक्लूजन। इसमें कहा गया है कि हम इसी पॉइंट पे स्टॉप क्यों हो गए, हमने फर्दर उसको क्यों नहीं चेक किया, क्या हमारा जो कंक्लूजन था वो ठीक हो गया, उसके बाद हमने स्टॉप किया। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें आंसर पता चल गया था क्योंकि दोनों डिफरेंट प्लेस आ गए थे। यहाँ पे मीन्स 100 प्लेस पे दोनों डिफरेंट डिजिट थी, इसलिए हमने अपना कंक्लूजन वहीं पे स्टॉप कर दिया। अब नेक्स्ट है, सबसे पहले इसका आंसर लिखते हैं, वाई कैन वी स्टॉप कंपेयरिंग एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ। नेक्स्ट पूछा गया था, कैन वी बी श्योर दैट वट एवर डिजिट्स आर देयर आफ्टर दिस विल नॉट अफेक्ट आवर कंक्लूजन। तो लिख सकते हैं कि यस we can stop comparing the digits when we find a place value where the digits differ, where the digits differ, जहाँ पे डिजिट्स डिफर मिलेंगी वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे कंपेयर करना। अब नेक्स्ट हमें ये बताना है कि कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब दोनों डिफर हो गए और इसमें से 3 बड़ा होता है तो इसमें लिख देंगे 1.32 इज ग्रेटर। नेक्स्ट है 3 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 13 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, 13 बड़ा होता है, इसका मतलब हम लिख देंगे क्या 13.800 इज ग्रेटर। नेक्स्ट है 1 पॉइंट, यहाँ पे भी 1 है, बाद में पॉइंट है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 9, तो क्या लिख देंगे 1.090 इज ग्रेटर। ठीक है, इसी तरीके से हमें कंपेयर करना है और अपने आंसर लिख देने हैं। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आई होप ठीक से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।